ज़रार साहब, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगी कि कोई भी सुपर पावर, अभी तो खैर अमेरिका ही है, सब पूरी दुनिया के ममालिक देखते हैं सुपर पावर की तरफ कि अगर कोई अहम सदारती कैंडिडेट आया है और नई पॉलिसी साथ लेकर आया, तो वो चाहते हैं कि कोई भी सुपर पावर खत्ते में जो है वो आलमी अमन को बरकरार रखे, इंसानी हकूक़ को देखे। आप क्या समझते हैं, ये तमाम इश्यूज़ एड्रेस किसके आने से हो सकते हैं, कैमिला या ट्रंप? खुसूसन अगर मैं सवाल में ऐड करना चाहूँ, मैं गाज़ा की सिचुएशन पे की बात कर रही हूँ, लेबनान एंड ईरान एज वेल। देखिए अच्छा, देखिए, जहां तक बातें करने की बात है तो मेरा ख्याल है कि वो आप कामला हैरिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही। ठीक है, वो कहेंगे कि जी ये कभी ना कोई बयान आ जाएगा कि जी यहाँ पे जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन क्या कोई सुनने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि हमने पिछले साल में देखा है कि यूएस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंतहाई सिलेक्टिव हैं। हम्म। एक जानिब लाखों लोग कत्ल हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, मर्द आजाद कत्ल हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, ऑल 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 एजेस, मतलब अनबॉर्न चिल्ड्रन से लेके, तो आम ये होते कौन है ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए या जमहूरियत की बात करते हुए? क्या ये हकीकत नहीं है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब अरब स्प्रिंग में के बाद मिस्र में इंतखाबात हुए थे तो अमेरिका की सपोर्ट थी मोहम्मद मुर्सी को हटाने में? ये सारी बातें सच है ना। ट्रंप का फर्क सिर्फ ये है कि वो खुल के बोल देता है, वो आपके मुंह पे कह देगा कि मुझे याद है एक इंटरव्यू कोई कह रहा था कि यार लेकिन पुतिन तो कातिल है। वो इंटरव्यू से पूछना तो वो कहता था कि यार तुम्हारा क्या ख्याल है कि अमेरिका ने कभी किसी को कत्ल नहीं किया? हमने भी बहुत बुरी चीजें की हैं। तो पॉइंट इज कि विद ट्रम्प व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एक तरह से अप्रिशिएट करता हूं, मुझे पता है लोगों के बड़ी एक्सट्रीम व्यूज होते हैं। लेकिन ट्रम्प की दौर में फिर आप देखेंगे कि सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी की बात भी नहीं होगी ऑन एन इंटरनेशनल फोरम, क्योंकि वो एक तरह से मेरी मेरी नजर में रियलिस्ट है। इतना फर्क मेरा ख्याल है पड़ेगा, लेकिन अगेन जहां तक ओवरऑल पॉलिसीज की बात है तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि अब तो मतलब जब मैं सुनता हूँ डेमोक्रेट्स या किसी भी अमेरिकन, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो है नुमाइंदे, मैथ्यू मिलर हो गए, वेदांत पटेल हो गए, बाकी जो है, तो मैं तो उनकी बातें नहीं सुनना चाह रहा जो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, जब वो एक जानिब इसराइल की इस किस्म की हिमायत कर रहे हैं, उनको बॉम्ब्स पहुंचा रहे हैं जिससे वो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, तो इनकी बातों की क्या अहमियत रही है? I mean, America is a superpower, yes, but it is a superpower in relative decline. और मेरा ख्याल है कि उस डिक्लाइन को रोकना अब इनके लिए काफी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साल 2 साल की बात है, लेकिन दहाइयों की बात है। हिस्ट्री में ऐसे ही होता है। बट आई थिंक दैट द ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स, और अमेरिका के जो अपने एक्शंस हैं उससे ही ऑपोजिशन दुनिया में बढ़ती जा रही है। आई थिंक इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, रिगार्डलेस के कामला जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, इससे मुझे कोई 19-20 का ही फर्क पड़ता है। मैं जाती तौर पर मैं चाहूंगा कि ट्रंप जीते, क्योंकि उससे मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है वो कदरन कमजोर होगी। लेकिन अगेन हो सकता है कि ये मेरी खुशफहमी है। जहां तक आपने एक सवाल किया था अभी आदिल शाहजेब से सोशल मीडिया के बारे में, तो आई थिंक इट इज क्रूशल इन दीज इलेक्शंस, आजकल हर किसी इलेक्शन में। लेकिन इसका ना एक बहुत बड़ा खतरा है समिया, जी जी। और वो ये है कि जो हमारे जो प्यारे एल्गोरिथम्स है ना, जैसे अगर आप ट्विटर पर जाएं वीपीएन इस्तेमाल करके, पाकिस्तान में जाहिर है, आप अगर एक चीज को क्लिक करेंगे ना तो उसके मुताबिक फिर 10 और चीजें आपकी टाइमलाइन पर आ जाएंगी। हम्म। नतीजा इसका क्या होता है कि आप एक बबल में फंस जाते हैं, आप एक एको चेंबर में फंस जाते हैं, कि जैसे मैं रिपब्लिकन्स की ट्वीट्स देख रहा हूं, मेरे सामने सिर्फ रिपब्लिकन इश्यूज आएंगे। जी तो फिर आप समझने लगते हैं कि यार पूरी दुनिया बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। पाकिस्तान में हमने खुद ये देखा है, जी, बिल्कुल। राइट? आपकी एक ग्रुप बन जाती है, आप हम ख्यालों का एको चेंबर बन जाता है। लेकिन कभी ना कभी जब हकीकत उस एको चेंबर में दाखिल होती है, वो फिर आप कबूल नहीं कर सकते ठीक। कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारा तो ख्याल था कि सब हमारे साथ है, पूरा मुल्क हमारे साथ है। फिर एक वायलेंट रिएक्शन आता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस लिहाज से। लेकिन ग्लोबली अगेन मेरा ख्याल है कि अगर कोई फर्क पड़ेगा तो 19-20 का ही फर्क पड़ेगा।
मैं ज़रार साहब के सामने ये सवाल रखना चाहूँगी। ज़रार साहब, हमने बहुत से अहम एंगल्स पे बात की, हमने यूएस चाइना, यूएस रशिया, यूएस स्टांस ऑन यूक्रेन एंड रशिया पे बात की, लेकिन हम पाकिस्तान को, मेरे ख्याल है, मैं नज़रअंदाज कर गई हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से इनकी पॉलिसी क्या होगी और पाकिस्तान के अपने जो हालात हैं माइशत के, खुसूसी तौर पर IMF के साथ मैं लिंक कर रही हूँ, क्या देख रहे हैं आप इन फ्यूचर? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मेरा ख्याल है कि शायद अदल ने भी इसकी तरफ इशारा किया था। देखिए, अब हमारी वो अहमियत नहीं है अमेरिका की नजरों में जो एक जमाने में थी। अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं चल रही। हाँ, अगर अगर कहीं अमेरिकन फौजी ईरान दाखिल हो जाते हैं तो फिर गेम पलट जाती है, लेकिन वो आई मीन आई होप दैट डजंट हैपन। हम अब एक पेरिफेरल स्टेट है अमेरिका के लिए। आपको पता है उनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया के साथ है अभी के लिए, कल का कुछ नहीं पता होता। और वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, कमला हैरिस हो, कंटेन चाइना को सबने ही करना है, क्योंकि ये अब एक बुनियादी नुक्ता है अमेरिका की खारजी पॉलिसी का। तो आई थिंक कि हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। वो मुझे पता है कि बहुत लोगों ने उम्मीदें जोड़ी हुई हैं कि जी ये जो बाइडन था इसने रजीम चेंज कराई पाकिस्तान में, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो खान साहब का यार है, ये चड़ी बड़ी है, मैं और यहाँ पे जैसे वो सवाल आएगा। मैं सवाल यहीं पे ऐड करना चाहूंगी। अब PTI वाले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप आएगा तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। हाँ, देखिए जादू की छड़ी तो नहीं है ना, इस तरह तो नहीं होता ना। क्योंकि क्या इनका क्या ख्याल है कि ट्रंप मतलब स्वेर इन होगा, उसका पहला काम होगा वो फोन उठाएगा और उनका ओए इसको छोड़। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन दूसरी अभी जो बात है लेटर्स कि लिखे जा रहे हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए लेटर्स कौन लिख रहे हैं? आपने देखा है किस पार्टी के कांग्रेसमैन लिख रहे हैं, किस पार्टी के सेनेटर्स लिख रहे हैं? सब डेमोक्रेट्स हैं जी। उनमें से एक भी रिपब्लिकन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है। हम्म। देखिए, रिपब्लिकन्स डोंट केयर, फ्रैंकली स्पीकिंग इवन डेमोक्रेट्स डोंट केयर। और ये जो खतों लिखने का सिलसिला है ना यार, मैं जानता हूँ कि हुकूमत पर काफी दबाव आता है और पीटीआई को एक रिलीफ भी मिलती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ लॉबिंग जी। आप लॉबियस्ट हायर करें। पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी अब काफी पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली कनेक्टेड भी हो गई है। तो वो कुछ प्रेशर तो डालते हैं, और अगर कांग्रेसमैन को उनके वोट चाहिए तो वो उनके इशारों पर कुछ हद तक तो चलेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी? क्या इसका मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट दबाव डालेगी कि नहीं जी, पाकिस्तान में हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए, आप खान साहब को रिलीज करें, आप फरवरी के इलेक्शंस को अनल करें, आप 26वीं तरमीम को वापस लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक। हाँ, जी जी। कोइंसिडेंस से ऐसी चीजें हो सकती हैं। ट्रंप का कुछ नहीं पता, कभी कभी वो तब भी जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रंप का रिकॉर्ड देखें तो उसको वो स्ट्रॉन्ग मैन लीडर पसंद होते हैं, बिलखसूस जिन्होंने वर्दी पहनी होती है। सही। वो मेरा ख्याल है कि अपनी फैंटेसीज में वो अपने आप को भी इसी तरह का डिक्टेटर देखते हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी हमदर्दियां ऐसे लोगों के साथ होती हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं। अजरार साहब, ये सवाल आप ही के सामने रखना चाहूंगी। आपने कहा था कि पाकिस्तान अब उतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं, एक एटमी ताकत होने के बावजूद, और जिस तरह माजी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है बहुत से इश्यूज में, उसके बावजूद अब वैसी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रही? क्या इसका हमारा मुआशी तौर पर कमजोर होना वजह है? नहीं, जाहिर है। देखिए, आई मीन मुआशी तौर पर कमजोर होना तो एक गुनाह है ना इस बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में। देखिए, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। अमेरिका का कारोबार कारोबार ही है। तो जाहिर है कि देखिए यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल ना। अब भारत की तरफ झुकाव क्यों है? एक तो क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, उनको पता है कि यार इनके पास इतने पैसे हैं कि हम हमारा माल खरीद सकते हैं, हमारे हथियार खरीद सकते हैं, और इतनी ताकत है कि वो चाइना को कुछ हद तक उनके वहां से कंटेन कर सकते हैं। अब जाहिर है कि भारत ने भी वो 100% नहीं करना जिस तरह अमेरिका चाह रहा है, उनकी भी अपनी एक पॉलिसी होती है। लेकिन देखिए, जब आप मकरूज हैं तो फिर आपकी कोई एज सच रिस्पेक्ट तो नहीं होती ना दुनिया में। अमीर हम सऊदी अरब के पास भी जाते हैं, हम कहते हैं यार भाई एमओयू साइन कर दे, यार भाई कोई पैसे दे दे। इस तरह तो नहीं बनता। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। आपके पास कुछ एग्जैक्टली। होना होता है जो आपने दुनिया को बेचना होता है, और सिर्फ ये नहीं कि यार हम एटमी ताकत हैं, अगर हम डिस्टेबलाइज हो गए तो पता जरार नहीं साहब, क्या होगा। सॉरी टू ये तो इंटरप्ट यू, लेकिन अगर IMF प्लान अप्रूव भी होता है ना, वो बहुत से ममालिक की सिफारिश के बाद अप्रूवल होता है उसका। हाँ हाँ, देखिए अब आप तो नहीं कर सकते ना कि यार देखो, या मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जो हमारा यूजुअल टेक्निक यही रहता है ना, तो दैट डजंट वर्क। एंड अगेन देखें, जहां तक दूसरी बात है तो आप स्विंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स देखें ना। अब कोई अफगान वॉर तो है नहीं, कोई यूएसएसआर ने तो इन्वेड नहीं किया वहां पर, कोई आपने किसी को सपोर्ट तो करने की अब जरूरत ही नहीं है, वो गेम खत्म हो गई है।
तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियो पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब बिल्कुल ही, जैसे आप अनवर इकबाल साहब भी कह रहे थे कि पहले तो बिल्कुल ही एक इग्नोर पॉलिसी थी। आपको याद होगा जो बाइडेन की तो कॉल ही नहीं आई, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे थे, राइट? तो बिल्कुल। अब कम से कम उनको इतना तो एहसास हुआ कि यार यू हैव टू, ऑब्वियसली इनको थोड़ा बहुत आपको इंडल्ज करना है, इनको थोड़ा बहुत स्टेबल रखना है। मुकम्मल ला ताल्लुकी नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली जब अमेरिका ऐसे करता है तो दे फाइंड कि जो स्टेट है वो फिर उनके मुखालफिन के कैंप में एक बिल्कुल एक तरह से चले बिल्कुल, जाती यानी है।